ओम शांति। आज 5 फरवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, इस शरीर रूपी कपड़े को यहाँ ही छोड़ना है। इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद ना आए। तो अशरीरी बनने के लिए हमारा इस शरीर और शरीर से मिली सारी जो भी शरीर के संबंधियों की आसक्ति है, या कहे उनके प्रति जो भी लगाव है, तो उनको भी छोड़ना होगा बुद्धि से। और शरीर के प्रति जो भी हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, साधन हो चाहे कोई भी चीज, शरीर से जिन जिन चीजों की पहचान बना रखी है, उन सबको बुद्धि से छोड़ना पड़ेगा। तभी हम अशरीरी बनेंगे। क्योंकि हमारी जो ममता है इस शरीर की दुनिया से, कहानी से, शरीर के रोल से, उस ममता के कारण हम जब भी अपने को अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अपने आप को कराते हैं, तो वो उसमें अनेक मित्र संबंधी, अनेक बातें, ड्रामा की परिस्थितियां और शरीर के सेंसेशन, कभी इमोशन, कभी फीलिंग्स, जो भी हमारा ममता है, जिनसे जिन जिन चीजों में भी हमारी अटैचमेंट है, उन रिश्तों की सबकी याद आने लगती है। तो हम अशरीरी अगर नहीं बन पाते, हमारा सोल कॉन्शियस नहीं हो पाते, तो फिर उसका हमको योग बल के द्वारा जो हमने पाप नहीं काटे हैं, माना अटैचमेंट नहीं तोड़ी है, उसका फिर कर्म भोग या दूसरी तरह से सजाएं खानी पड़ेंगी। तो इसलिए अभी इस शरीर रूपी कपड़े, क्योंकि ये शरीर आत्मा के लिए क्या है, मात्र एक वस्त्र है। आत्मा ने ऐसे 84 जन्मों के अलग अलग वस्त्र पहने हैं, धारण किए हैं, या कहे अपने आप को धारण करते हुए देखा है। तो अब उससे ममता मिटानी है। क्योंकि जैसे एक एक्टर को डायरेक्टर के द्वारा शूटिंग में जब कोई कॉस्ट्यूम या ड्रेस मिलती है पहनने को, तो वो उसे अपना समझकर नहीं पहनता, सिर्फ शूटिंग के लिए पहनता है। शूटिंग ओवर हुई तो कॉस्ट्यूम और कॉस्ट्यूम के साथ साथ जो भी चीजें डायरेक्टर से मिली है, वो उसको वहीं हैंड ओवर करके अपने घर, अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में लौट आता है। तो ऐसे ही हमारा ये 84 जन्मों का ड्रामा जिसमें हम एक्ट कर रहे हैं, उसमें अब खत्म होने का समय आया है। और खत्म होने के पहले उसमें बहुत कुछ उथल पुथल होगी। तो कॉस्ट्यूम छोड़ने के लिए एकदम रेडी रहना पड़ेगा। क्योंकि उस उथल पुथल में अगर हमने कॉस्ट्यूम से पहचान बना ली, तो हमें उसका फल भोगना पड़ेगा। हम बंध जाएंगे बंधन में, उसके दुख के बंधन में। तो इसलिए अब ये कॉस्ट्यूम एकदम बुद्धि से त्यागने की प्रैक्टिस करते जानी है, और कोई याद ना आए। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी। जिन बच्चों में योग बल है, माना जिनके अंदर सोल कॉन्शियसनेस की पावर है, उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा ने उत्तर दिया, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा, कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो आज किसी ने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए, दूसरा शरीर लेगी। तो जो सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास कर रहे हैं, जो अच्छे अभ्यासी है, जिनकी हमेशा बुद्धि आत्मा में लगी रहती है, शरीर से डिटैच होकर, शरीर मात्र एक वस्त्र है, ये ज्ञान उनके अंदर रहता है। तो उनकी निशानी होती है कि कभी किसी के शरीर छोड़ जाने पर, चाहे वो कितना भी क्लोजेस्ट रोल पार्ट प्लेयर क्यों ना हो, है ना, क्लोजेस्ट फैमिली का भी कोई रोल प्लेयर क्यों ना हो, उनके भी शरीर छोड़ने पर उसको धक्का नहीं लगेगा। क्योंकि उसके अंदर ये स्मृति सदा जागती रहती है कि हर एक का रोल फिक्स्ड है, पार्ट फिक्स्ड है। जब किसी का रोल ओवर हो जाता है, तो उसका कॉस्ट्यूम छूट जाता है, तो उसको शरीर छोड़ने पर दुख नहीं होगा। क्योंकि वहां पे वो पहले ही अपनी लगाव को खत्म कर चुका है। बुद्धि से सारा लगाव, सारी ममता,
सिर्फ एक बाबा के प्रति है, बाकी सबके साथ तोड़ निभाने वाली जो बातें हैं सिर्फ उतनी रह जाती हैं। इसलिए उनको धक्का नहीं आता, मतलब शौक नहीं लगता। और आत्मा एक शरीर छोड़कर उसको दूसरा कॉस्ट्यूम पहनना है, इस स्मृति से वो हमेशा चलाडोल रहते हैं। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है, इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। आज बाबा गहराई की बातों से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान सूक्ष्म आत्मा का है। परम आत्मा जो निराकारी है और आत्माएं जो निराकारी हैं, परमात्मा से आत्मा अपना सत्य का ज्ञान ले रही है। तो नमस्ते आदि करने की वैसे कोई दरकार नहीं, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी, फिजिकल वर्ल्ड की ग्रीटिंग्स की चीजें हैं। जब फिजिकल बॉडी में हम कहीं आते या जाते हैं, जब किसी से मिलते हैं, तो हम नमस्ते करते हैं। लेकिन सूक्ष्म में आत्मा परमात्मा के साथ हमेशा है ही। वो कभी परमात्मा से अलग हुई नहीं। लेकिन क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, बाबा को परमात्मा को अपने से दूर समझती रही। अभी तक परमात्मा के बारे में भूली हुई थी, तो सोचती थी भगवान तो हमसे बहुत दूर है। इसलिए जब भगवान पढ़ाने आते हैं तो, मतलब भगवान जब पढ़ाई पढ़ाता है तो लगता है कि बाबा बहुत दूर से पढ़ाने आया है। लेकिन एक्चुअली दूर, कोई वो अस्तित्व से दूर नहीं था, लेकिन वो हमारी बुद्धि से दूर था। इसलिए वो नमस्ते करता है कि अब तुमको मेरी तरफ अटेंशन आया है, तो नमस्ते बच्चों। इसलिए जो आत्माएं अपने सूक्ष्म में हैं स्थित, जिन्होंने बाबा का साथ हम अपने साथ कभी छोड़ा ही नहीं, उनको तो नमस्ते करने की भी दरकार नहीं। तो ये ज्ञान इतना गुप्त है कि बाबा कहते हैं इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ ये सब बातें चल नहीं सकती, क्योंकि यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करें, इतना शोभता नहीं है। वैसे तो आजकल फैमिली में, जहाँ पर कई घरों में ऐसा ट्रेंड होता है कि सब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं, या जिसको भी, जो भी सत्संग को मानते हैं तो उनके लिए जो राधे राधे या जो भी वो बोलते हैं ग्रीटिंग के लिए, वो मॉर्निंग में उठकर एक दूसरे से करते हैं। बट जरूरत नहीं होती ऐसा करने की, क्योंकि फैमिली में तो सब एक साथ रहते ही हैं। जब किसी से नया नया मिला जाता है तो ये सब किया जाता है। तो बाबा ऐसे ही यहाँ पर भी ये बात कह रहे हैं कि नमस्ते या गुड मॉर्निंग करें, ये शोभता नहीं फैमिली के मेंबर्स को, क्योंकि एक फैमिली में जो सब साथ में ही रहते हैं, उनको क्या ग्रीट करना। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया, फिर आया, यह चलता रहता है। नमस्ते करने की दरकार नहीं रहती ना। कोई फैमिली मेंबर आता है, हस्बैंड लौटे या फादर लौटे, तो कोई कोई करता है। लेकिन ज्यादातर जगह पे ऐसे नहीं करते कि गुड मॉर्निंग करें, गुड नाइट करें, गुड इवनिंग करें अपने पेरेंट्स को। तो गुड मॉर्निंग का फैशन भी यूरोपियन से निकला है, ये बात बिल्कुल सत्य है। भारत का कल्चर ऐसा नहीं था। भारत में तो पाँव जरूर छूते थे बहुत सारे घरों में, लेकिन मुख से कुछ ऐसा बोलने की यहाँ पे कोई ऐसी परंपरा नहीं थी। जब से ब्रिटिशर्स आए तो लोगों ने सीखा, नहीं तो आगे कुछ चलता नहीं था। कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। यह पाँव आदि पढ़ना नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है, यानी कि आत्माभिमानी बनना है। तो आत्मा आत्मा को क्या करेगी? जो सूक्ष्म बिंदु है, जिसका अपना कोई रंग रूप भाषा नहीं, जिसकी कोई अपनी पहचान नहीं, ऐसे मतलब एक नॉन फिजिकल आइडेंटिटी है। वो दो नॉन फिजिकल आइडेंटिटी आपस में एक दूसरे से क्या करेंगी? फिर भी कहना तो होता है, लेकिन क्योंकि देह का भान है, देह में है, तो कहना होता है। जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते, अब बाप भी कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मातन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा स्थापना कराता हूँ। कैसे? सो तो जब बाप सम्मुख हो तब समझावे, नहीं तो कोई कैसे समझे। तो यह बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े। बाप दादा
नमस्ते। बाहर वाले अगर यह सुने तो मूंझेंगे कि ये क्या कहते हैं, बाप दादा। ना, ये शब्द थोड़ा अजीब सा ही है, बाप दादा। हम सबको भी फर्स्ट टाइम सुना था तो अजीब लगा था। डबल नाम भी बहुत मनुष्यों के होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण भी नाम है। यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए। अब यह तो है बाप दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा। वह नाम भले डबल है, परंतु है तो एक ना। माना ब्रह्मा और शिव का शरीर तो एक ही है ना। नाम में दोनों का अलग अलग वर्ड इकट्ठा करके बोल रहे हैं, बट दोनों का अस्तित्व तो एक ही शरीर में है। फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो, ये रॉन्ग नाम है। हम्म। बाबा को और तो कोई पहचान ना सके तो तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा। बाबा कह रहे बाप दादा के लिए कि ये रॉन्ग नाम है, लेकिन फिर भी ये राम ऐसे रखा है। तुम कहेंगे नमस्ते बाप दादा। बाप फिर कहेंगे नमस्ते जिस्मानी रूहानी बच्चे। अंडरलाइन। आज बाबा ने ना हमारा एग्जैक्ट मीनिंग नाम का जो होना चाहिए वो बताया है, लेकिन इतना बाबा ने आगे ये भी कहा, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। जिस्मानी रूहानी बच्चे, माना जिस्म में जो आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अपने आत्मा को अपने अंदर अनुभव करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बच्चे हैं आत्मा ही, लेकिन जिस्म के भान में रूह को समझ रहे हैं। तो इतना लंबा नाम जिस्मानी रूहानी बच्चे शोभता नहीं है, तो बाबा ने सिर्फ रूहानी बच्चे कहना शुरू कर दिया। बाबा कहते अक्षर तो राइट है, तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो तो रूहानी भी हो ना। ब्राह्मण के रूप में हमारा फिजिकल एक आइडेंटिटी है, तो उस रूप में तो हम जिस्मानी ही हैं, क्योंकि अभी फिजिकल आइडेंटिटी भूली नहीं है पूरी तरह, और उसी आइडेंटिटी से आत्मा का ज्ञान ले रहे हैं। तो रूहानी आत्मा है, इसलिए उस बाबा ने कहा आत्मा भी हो तो रूहानी भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि शरीर पढ़ रहे हैं और शरीर में सब अलग अलग जगह से आकर ब्रह्मा की गोद ली है। तो उस हिसाब से ये फैमिली बनी है, भाई और बहन का रिश्ता है। तो एक फैमिली के हिसाब से प्रवृत्ति मार्ग हो गया। तुम हो सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता। ब्रह्मा भगवान नहीं है, ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये है रचना। इन्हों का रचयिता है शिव। शिव के लिए तो कोई कह ना सके कि इनका क्रिएटर कौन। शिव को किसने बनाया, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतन में दिखाए गए हैं, सूक्ष्म शरीर में दिखाए गए हैं, वो है परमात्मा के संकल्पों की रचना। ना, सूक्ष्म शरीर का मतलब ही होता है संकल्पों द्वारा रचित। तो किसने रचा है? जब भगवान आए तो भगवान ने सूक्ष्म वतन रचा, यानी संकल्पों से रचा। और उस संकल्पों से कंप्लीट फॉर्म ऑफ थ्री देवता, मतलब ट्रिपल देवता जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसको भक्ति में हम सुनते आए, क्रिएटर, डायरेक्टर, सॉरी, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो उन तीनों के क्रिएटर को एज अ शिव बाबा, बाबा ने रचा है अपनी थॉट पावर से, संकल्पों से। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गए रचना। इन्हों के भी ऊपर है शिव, सब आत्माओं का बाप। अब क्रिएटर है तो फिर प्रश्न उठता है, कब क्रिएट किया बाबा ने, कब क्रिएट किया उन्हें? बाबा कहते नहीं, यह तो अनादि है। ऐसे तो जो ये संकल्पों के द्वारा रचे भी हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में भी इनका वर्णन है, तो ये तो अनादि है।
क्योंकि भक्ति में भी जितनी बातें हैं वो संकल्पों से ही तो रची है। तो उनको ये नहीं कहेंगे कि हमने फर्स्ट टाइम शिव बाबा के द्वारा ही सुना है ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम, हम तो पहले से भी जानते थे। तो ये अनादि चला आ रहा है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। क्योंकि जो हम सब अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हम सब इन तीन स्टेजेस से गुजरते हैं ना। ब्रह्मा की स्टेज से अपने अंदर नई दुनिया, नए संस्कारों की रचना करते हैं, जनरेट करते हैं। ऑपरेटर विष्णु के रूप में हम नए संस्कारों की पालना करते हैं। और डिस्ट्रॉयर के रूप में हम अपने अंदर पुराने जीवन, पुरानी स्मृति और संस्कारों का विनाश करते हैं। तो ये तीन स्टेजेस सभी मनुष्य आत्माओं के जीवन की स्टेजेस हैं, जो कि सभी पार करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बातें तुम बच्चों में भी, सॉरी ऊपर एक लाइन छूट गई। तो बाबा कहते हैं इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया, यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह अनादि ड्रामा चला आता है, बेअंत है, इसका कभी अंत नहीं होता। तो ये तीनों स्टेजेस को सिर्फ चक्र की तरह हम लोग चेंज करते हैं, क्रॉस करते हैं, लेकिन कभी एंड नहीं होता पूरी तरह से कि ड्रामा खत्म हो जाए। यह बातें तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। यह है बहुत सहज, है तो इजी, लेकिन बुद्धि जब तक देह भान से मुक्त नहीं हुई है, हद की बुद्धि से इसको नहीं समझा जा सकता। जो अपने को सूक्ष्म में ले जाता है, वही बाबा के ड्रामा का ज्ञान सूक्ष्म रूप में जान पाता है। एक बाप के सिवाय और किसी से लगाव ना हो, कोई भी मरे व जिए, गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। समझो, कोई भी मर जाता है, फिक्र की बात नहीं होती, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। तो यहाँ हम लोग इतने अटैच्ड होते हैं किसी से, तो हमको लगता है कि आ, कोई मर गया मतलब हमेशा हमेशा के लिए उससे साथ छूट गया। और जब हमें ड्रामा का ज्ञान होता है, हम आत्माभिमानी होते हैं, तो हमें पता होता है कि हर 5,000 साल में हमने उनके साथ समय बिताया है और फिर बिताएंगे। ये तो एक्टिंग कर रहे थे, ये तो सब कुछ एक्टिंग में चल रहा था, ये तो ड्रामा एक खेल है, नाटक है ना, कार्टून शो है। तो इसलिए जिनको बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाई जा रही है कि तुम आत्मा हो, इसलिए कभी भी किसी से लगाव ना रखो। क्योंकि एक मूवी में या कोई भी सीरियल में जब एक्टर्स बहुत अच्छे से बहुत साल तक एक्टिंग इकट्ठा करते रहते हैं, तो एंड में जब जिस दिन लास्ट डे होता है शूटिंग का, तो उस दिन सब इमोशनल हो जाते हैं ना, एक दूसरे का साथ छूटता है, क्योंकि अब सब लोग अपने अपने दूसरे प्रोजेक्ट में जाएंगे। और यहाँ पर जो क्षण बिताए होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको याद करके आंखें उनकी नम हो जाती है और गमगीन से हो जाता है माहौल। तो वो तो जब हद के में भी हमें अटैचमेंट हो जाती है, तो ये तो बेहद का ड्रामा है। तो यहाँ भी अटैचमेंट तो हो जाती है, बट ज्ञान हमें उस अटैचमेंट से मुक्त करता है। इसलिए अटैचमेंट को हर वक्त चेक करते रहना है, मेरी अटैचमेंट कहाँ कहाँ है। कैसे चेक होगी? जब भी आपको किसी मनुष्य के बारे में सोच कर दुख की फीलिंग आती है ना, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो दुश्मन है, किसी भी तरह से आप हलचल में आते हो, दुख में आते हो, अशांत होते हो, माना आपकी उससे अटैचमेंट है। आपको उसके पार्ट से जब फर्क पड़ना बंद हो जाता है, तब कहे आप डिटैच हुए। तो बाबा ने कहा कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, माना कुछ भी हो जाए, कोई भी शरीर छोड़े, लेकिन आप मुरली यानी ये ज्ञान जरूर सुनना। क्योंकि इस ज्ञान से ही हमें याद आता है कि अरे, हम जिस बात के लिए दुखी हो रहे हैं, वो तो बात कहानी में है, नाटक में है, सच नहीं है। तो फिक्र की बात नहीं रहेगी, क्योंकि यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। फिर से 5,000 साल के बाद ये सीन फिर से रिपीट होगा, फिर से हमारा समय एक साथ बीतेगा, और फिर ऐसे चलता रहेगा। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार उनको इस समय जाना ही था ना। जब एक का कॉस्ट्यूम का टाइम ओवर हुआ, पार्ट ओवर हुआ, तो उन्हें शरीर छोड़कर फिर दूसरे कॉस्ट्यूम में जाना ही होता है। वो किसी भी उम्र में हो सकता है, यंग से लेकर बुढ़ापे तक, कभी भी। इसमें कर ही क्या सकते हैं, जरा भी दुखी होने की बात नहीं। ये है योग बल की अवस्था, यानी जिसने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास किया है, आत्मा का बार बार अनुभव किया है, उनकी अवस्था रहेगी, उनको दुख नहीं होगा।
लॉ कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए, क्योंकि धक्का कब आता है, जब हम रोल की फीलिंग में होते हैं और इनसिक्योर हो जाते हैं, अब क्या होगा, इनके बिना मेरा जीवन कैसे चलेगा, इतनी सारी यादें, इतनी सारी बातें, वो सब याद आएंगी। क्यों? क्योंकि हम बॉडी की कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, जबकि बाबा ने हमको प्रैक्टिस कराई है कि बॉडी की कोई बातें याद ना करो, पुराना जीवन याद ना करो, पुराने दिन याद ना करो, पुरानी रिलेशन में जो कुछ भी अच्छे या बुरे हुए ना, कई लोग कहते हैं हमने बहुत स्ट्रगल किया, कई लोग कहते हैं हमारे दिन बहुत अच्छे थे, दोनों ही याद नहीं करना है। आत्मा का अभ्यास मतलब बी एट प्रेजेंट, हमेशा अपने वर्तमान में रहो, अपने भविष्य और अपने भूतकाल के बारे में रोल के मत सोचो, नहीं तो आप वर्तमान की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। एक सेकंड पहले तक भी आपके जीवन रोल में जो कुछ भी एक्टिंग में घटना घटी है, वो सब एक बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार घटी है, और वो आपसे उनका कोई, आपकी जो सत्यता है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए चाहे स्ट्रगल रहा हो जीवन में, चाहे बहुत अच्छा पास्ट रहा हो, बहुत प्यार मिला हो, बहुत खुशहाल जीवन रहा हो, दोनों ही अगर मैं याद करूंगी तो मुझे वर्तमान में उसके लगाव के कारण दुख होगा, और फिर जो मुझे आत्मा की स्थिति, आत्मा का अनुभव करना है, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वर्तमान में जीना सीखें। जब जब हम पास्ट में जा रहे हो या जब जब हम फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो, पॉज करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए और बाबा में टिक जाना चाहिए, तुरंत आत्मा में टिक जाना चाहिए, क्योंकि ये थॉट्स ना कब चले जाते हैं वर्तमान, फ्यूचर और पास्ट के बारे में पता नहीं चलता, और फिर उनके हिसाब से हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, हम देह भान में आ जाते हैं, तो खुशी गायब हो जाती है। तो इसलिए कुछ भी ऐसा हो तो धक्का नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा वर्तमान में जी रहे हैं, प्रेजेंट में हम अपना सत्य जानते हैं, बस इतना याद रखना है। सब एक्टर्स हैं ना, एक्टिंग करने वाले अगर अपनी पुरानी एक्टिंग, पुरानी पिक्चरों के बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहे तो फिर क्या बोलेंगे। हर एक्टर को अपनी पुरानी फिल्म, उस फिल्म में निभाए गए रोल और जो भी उन्होंने उस तरह से उसमें नाम पाया है, कुछ भी वो भुला कर अगली फिल्म के तैयारी करनी पड़ती है, और जिस फिल्म में वो अभी एक्टिंग कर रहे हैं उस फिल्म को पूरी तरह से जीना पड़ता है ना। तो हमारी फिल्म में अभी हमारा ब्राह्मण रोल चल रहा है। ब्राह्मण रोल का मतलब ज्ञानी तू आत्मा का रोल। इसमें हमें अपने शूद्रपने के संस्कारों से भी लगाव हटाना है, और कोई भी तरह की अटैचमेंट नहीं रखनी है, अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं। बच्चों को ज्ञान मिला हुआ है, बाप से कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हमको ले जाओ, इतने सब शरीरों का विनाश कराए सब आत्माओं को साथ में ले जाना। यह तो बहुत भारी काम हुआ। ये कौन कह रहा है? जैसे छोटे बच्चों के सामने बड़े बच्चे, जब बड़े लोग होते हैं ना, तो कभी कभी एक्टिंग करते हैं, ये सामान तो बहुत भारी है, ओह मेरे से उठ नहीं रहा, उठ नहीं रहा, हेल्प करना। तो छोटा सा बच्चा वो सच समझ लेता है, हाँ मेरे पापा से उठ नहीं रहा, तो वो अपनी ताकत लगाता है, उसको ये समझता है उठाए बड़े पापा हैं, उसके फादर है या फिर कोई भी बड़ा है, लेकिन वो बच्चे को लगता है मैंने ताकत लगाई ना तो वो उठ गया। तो ऐसे ही बाबा यहाँ पर हम रोल में डूबे हुए बच्चों से कह रहा है कि बड़ा मुश्किल है इतने सारे लोगों का विनाश करना, उनको ड्रामा से हटाना, जबकि ये बनी बनाई शूटिंग है, बनी बनाई एक्टिंग है, बनी बनाई कैसेट में रिकॉर्डिंग है जो पहले से रिकॉर्डेड है, और कोई भारी काम नहीं है, क्योंकि करना नहीं है, ऑलरेडी करा हुआ है, ऑलरेडी सफाई सफाई ये अनगिनत बार, अनादि काल से अनेकों बार हो चुकी है, और अनेकों बार आत्माएं जा चुकी हैं, फिर आ चुकी हैं, फिर जा चुकी हैं, फिर आई हैं। तो ये कोई भगवान कर नहीं रहा यहाँ, और ना हम लोगों के सामने कोई चीज में हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जैसे छोटे बच्चों को बोला जाता है कि बहुत भारी काम है और आओ मेरी मदद करो, तो ऐसे ही बाबा भी हम लोगों को बॉडी कॉन्शियस में डूबे होने के कारण ऐसे कहते हैं कि इतने शरीरों का विनाश कराकर सब आत्माओं को ले जाना बहुत बार, यह तो बहुत भारी काम हुआ। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास रोते रहते हैं ना। छोटे बच्चों से जैसे खिलौना छुड़ाना बहुत भारी काम होता है, अगर बहुत सारे छोटे बच्चे हों, एक से छुड़ाना तो इतना भारी काम है, और सारे बच्चे अपने अपने खिलौने को लेकर बैठे हैं। प्ले स्कूल्स होते हैं, प्ले स्कूल्स में जब छुट्टी होती है तो कोई कोई बच्चे अपने अपने खिलौने में इतनी जोर से पकड़े होते हैं,
तो सबके पेरेंट्स छुड़ा रहे होते हैं और वो छोड़ नहीं रहे होते, सब रो रहे होते हैं, मुझे नहीं छोड़ना, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। ऐसे ही यहाँ पर भी बाबा कहते हैं, एक तो मरता है तो 12 मास रोते हैं। हाँ, बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं, महाभारत लड़ाई लगती है तो मच्छरों सदृश जाते रहते हैं, है ना। तो मच्छरों सदृश का मतलब देखने में लगेगा कि रियल में शरीर है तो हम उसके प्रति दुखी हो रहे हैं। बट जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया, ड्रामा से न्यारे होकर, ऑब्जर्वर साक्षी होकर देखना शुरू कर दिया इस पिक्चर को, उसके लिए तो ये मच्छरों जैसी बात हो गई। क्योंकि जब मच्छर मरते हैं तो हम लोगों को कोई फीलिंग नहीं आती, है ना, हम लोग कोई उससे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते, क्योंकि जानते हैं कि मच्छर से हमारी क्या वो करना है। ऐसी आत्मा जानती है कि शरीरों से हमारी क्या अटैचमेंट, क्या लेना देना। और ये वो भी बनी बनाई पिक्चर में हो रहा है ना। कोई पिक्चर की एंडिंग होती है लास्ट में तो सब लोग जाने लगते हैं, उठकर सीट छोड़ने लगते हैं, ये नहीं सोचते कि क्यों मर गए, क्यों पिक्चर एंड हो गई, बस हो गई तो ने जाने लगे घर वापस। तो ऐसे ही यहाँ पर मच्छरों सदृश कोई ना कोई कारण से इतने सारे लोग शरीर छोड़ेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने की है, ये सारी दुनिया बदलती है। अब आखिरी में ये खेल में ऐसे आएगा कि अब पुरानी दुनिया को समाप्त करके नई दुनिया बने आनी है, तो एंड करना पड़ेगा ड्रामा को इसी तरह से, या उथल पुथल करके, या आपस में हिंसक युद्ध करवा के। अभी देखो इंग्लैंड, रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में ये सब थे क्या? दुनिया में यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी थे नहीं। एक ही धर्म, एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है। अगर धारणा हो तो वह नशा सदैव चढ़ा रहे। धारणा मतलब अगर आत्माभिमानी स्थिति हो तो ये ज्ञान हमेशा याद रहे, और इसके बारे में जो सतयुग या अपने एक राजधानी का जो नशा है वो सदा चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है, किसी किसी को तो अपने अच्छे दिन, अनादि और आदि स्मृति बहुत मुश्किल ही याद आती है हर समय। यहाँ के स्ट्रगल, यहाँ की लाइफ में जो भी चल रहा है, मित्र संबंधी आदि, सब तरफ बस बुद्धि लगी रहती है ना। तो बाबा कहते हैं मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकाल कर एक बेहद की खुशी में ठहर जाए। बड़ी कमाल है ना। आजकल ऐसे हो रहा है कि कईयों को घरों में देखा जाए तो एक ना एक न्यूज आ रही है, कहीं किसी ने शरीर छोड़ दिया, कहीं किसी ने शरीर छोड़ दिया। और ज्यादातर लोग बहुत कम उम्र में, 40 साल, 50 साल, 60 ईयर्स तक की एज में शरीर छोड़ रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसी न्यूज में बाबा के बच्चे भी गम में डूब जाते होंगे ना। वो भी भूल जाते हैं कि आत्मा का तो पार्ट है, ओवर हो जाएगा, कभी भी हो सकता है। अगर याद रहे तो खुशी भी बनी रहे। बाबा कहते हैं एक बेहद की खुशी में ठहर जाए, बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा, जब सबको आदत पड़ जाएगी ये लोगों के शरीर छोड़ते रहने की, तो फिर दुख होना बंद हो जाएगा। तब सबको ये आत्मा का अनुभव अ, अपने आप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आखिर कब तक ये जैसे कोई चीज कभी कभी होती है ना, तो उस चीज से फर्क पड़ता है। जो चीज हमेशा होती ही रहती है, जैसे ठंड में ठंडी पड़ती ही रहती है, तो ठंड से फिर हम ज्यादा वो नहीं होते। ऐसे ही गर्मियों में पता है गर्मी पड़नी ही है, तो फिर गर्मी के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। ऐसे ही जब मौत का बाजार गर्म होगा, जब शरीर सब छोड़ ही रहे होंगे, तो फिर लोगों को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, तो फिर हमें लोगों के शरीर छोड़ने से असर नहीं होगा, और फिर हमारी आत्मा की अवस्था पक्की होती जाएगी और कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। शरीर से भी भान टूट जाता है, बस अभी हम जाते हैं। यह जैसे कॉमन हो गया, हो जाएगा ना, ये जैसे कॉमन हो जाएगा। जैसे नाटक वाले पार्ट बजाए फिर जाते हैं घर। यह रेह रूपी कपड़ा तो तुमको यहाँ ही छोड़ना है। जैसे कॉस्ट्यूम को उतार कर ही जाना पड़ता है, डायरेक्टर को लौटाना पड़ता है, एक एक्टर को लेकर नहीं जा सकता, चाहे कितनी महंगी सी महंगी ड्रेस पहनने ना। पहले की मूवीज में जो बहुत रॉयल मूवीज बनती थी, जैसे संजय लीला भंसाली वगैरह की, तो बहुत महंगी महंगी ड्रेसेस हीरोइनों को पहनाते थे। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि वो हीरोइन घर जाकर वो भी पहने रहे या अपने साथ ले जाए।
उसको वहीं छोड़कर जाना पड़ता था। तो ऐसे ही हम सबको ये देह रूपी कपड़ा यही छोड़ना है। यह कपड़े यहाँ ही लेते हैं, यहाँ ही छोड़ते हैं। यानी फिजिकल एलिमेंट की चीज है तो फिजिकल दुनिया को ही वापस लौटा कर जाते हैं। यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है, और किसी की बुद्धि में नहीं। अल्फ और बे, यहाँ पर दो स्मृतियां काम कर रही हैं। इस ज्ञान को दो स्मृति वाले सुन रहे हैं। एक सूक्ष्म स्मृति और एक दैहिक स्मृति। दैहिक स्मृति वाले सुन रहे हैं कि हाँ, हमने कपड़ा लिया, मतलब कॉस्ट्यूम, ये शरीर पहना, अभी शरीर उतारना है। और जो सूक्ष्म स्मृति वाले सुन रहे हैं वो कह रहे हैं, ना तो मैंने कपड़ा पहना था, ना तो मैं कपड़ा उतार रहा हूँ, क्योंकि मैं आत्मा तो इस ड्रामा से न्यारी साक्षी होकर इस ड्रामा में अपने रोल को बजते हुए देख रही हूँ। तो जब एक बनी बनाई मूवी में, लाइट शो में कोई चीज दिखाई जाती है, तो कुछ भी फिजिकल रियल में घटना घट नहीं रही होती है, वो एक लाइट शो है। तो ऐसे ही जिसकी स्मृति सूक्ष्म में जा चुकी है, जो ऑब्जर्वर बनकर ये पूरा खेल देख रहा है, उसके लिए तो ये बातें भी नहीं है। लेकिन हम ब्राह्मण ज्ञानी तु आत्मा अभी बॉडी कॉन्शियस में है, इसलिए हमारे लिए कपड़ा पहनना और कपड़ा छोड़ना, ये बातें हमको रियल लगेंगी। माना शरीर लेना और शरीर छोड़ना। तो बाबा कहते हैं ये सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में नहीं। अल्फ और बे। अल्फ है सबसे ऊपर में, कहते भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का काम क्या है? अल्फ और बे, अल्लाह और बादशाही कहो, या अल्लाह माना आत्मा या परमात्मा, या और बे बादशाही माना उसका विस्तार। ड्रामा में पूरा जो विस्तार है आत्मा के अलग अलग रोल्स का, उसको कहेंगे बे। उसकी नॉलेज को कहेंगे बे। और अल्फ माना अपने सत्य स्वरूप को जानना, परमात्मा के समान अपने स्वरूप को जानना, वो है अल्फ। है ना? तो सबसे ऊपर त्रिमूर्ति में दिखाते हैं शिव बाबा अल्फ। बाकी शिव का काम क्या है? ऊंच से ऊंच शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं। कह देते वह तो सर्वव्यापी है, यह सब उनके ही रूप है। सारी दुनिया की बुद्धि में यह पक्का हो गया है, इसलिए सब तमो प्रधान बन गए हैं, बने हैं। बाप कहते हैं सारी दुनिया दुर्गति को पाई हुई है। सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है और सत्य को जानते नहीं, और ही झूठ की दुनिया को पकड़ के बैठे हैं, तो क्या है? दुर्गति को पाए हुए हैं। फिर हम ही आकर सबको सद्गति देते हैं। कौन? जो परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो अपने ज्ञान से हमें सद्गति देता है। अगर सद्गति का मतलब ड्रामा से न्यारे करने का ज्ञान देता है कि तुम खेल में, बच्चे खेल रहे हो, ये खेल है, ये सत्य नहीं है, निकलो इससे बाहर, बुद्धि को हटाओ, जागो, ना सपने से जागो। तो अगर सर्वव्यापी है तो क्या सब भगवान ही भगवान है? यानी हर एक आत्मा क्या भगवान है? हर एक आत्मा क्या नॉलेजफुल है? क्या वो सब अपना सत्य जानती है? नहीं। कौन? संसार में कोई आत्मा नहीं जो अपने सत्य को जानती हो। अपना सत्य भले ही जानती भी है तो भी ड्रामा को नहीं जानती ना, इसलिए पूरी नॉलेजफुल नहीं कहा जाएगा। एक तरफ कहते ऑल ब्रदर्स, फिर कह देते ऑल फादर्स। माना सर्वव्यापी, माना सब फादर है, सब परमात्मा है। समझते नहीं है। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप कहते हैं। बच्चे, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, तुम्हें इस दादा को व मम्मा को भी याद नहीं करना है। बाप तो कहते हैं कि ना मम्मा ना बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं। अंडरलाइन। यज्ञ में हम देखते हैं कि वैसे ठीक है, लेकिन बाबा, जिसने सच में आत्माभिमानी होने का अनुभव कर लिया है, उसको किसी के रोल में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। क्योंकि चाहे मम्मा है, चाहे बाबा है, चाहे कोई दादियां हैं, सबका रोल ही तो है ना। सब बॉडी के बने बनाई स्क्रिप्ट अनुसार अपना पार्ट ही तो प्ले करके गए हैं। तो उसकी महिमा करना माना देह अभिमान में आना, और निराकारी आत्मा की स्थिति में स्थित होना मतलब आत्माभिमानी। तो जो निराकारी आत्मा की स्थिति में स्थित है, जो ड्रामा के पूरे एक्ट को साक्षी होकर देख रहा है, उसको पता है कि एक एक एक्टर का पार्ट जो भी बजा, वो ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार बजा, डायरेक्टर ने उनको बजवाया या ड्रामा ने उनको बजवाया। तो महिमा की कोई बात ही नहीं है। महिमा तो तब की जाती है जब कोई अपनी एफर्ट से कुछ करे, अपने मेहनत से कुछ करता है। लेकिन जो जिसने मेहनत भी करी, जो जिसने त्याग भी किया, जो जिसने कुछ भी किया, वो सब ड्रामा ने करवाया, स्क्रिप्ट ने करवाया। तो हम अपनी आत्मा में स्थित रह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये डिसरिगार्ड है, लेकिन ये एक समझ है, एक समझदारी है कि हमें बाह्य मुक्ता में आने की जरूरत नहीं। अंतर्मुखी होकर बस मैं अपनी आत्मा में स्थित रहूं और सबके रोल को साक्षी होकर देखूं, ताकि मेरा ध्यान किसी के बॉडी की महिमा में ना निकल जाए, समय ना बर्बाद हो जाए। और हम, क्योंकि बहुत सारा समय हम यहाँ पर कोई ना कोई की स्मृति दिवस, कोई ना कोई का पुण्यतिथि और पता नहीं ऐसे कुछ कुछ महीने में निकाल देते हैं ना, किसी की महिमा ही करते रहते हैं, उन्हीं के बारे में, रोल की महिमा में बहुत समय बिताते हैं। जबकि एक आत्माभिमानी स्थिति में सब कुछ साइलेंस में रहना होता है, ना कि रोल को याद करना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, लौकिक के रोल को याद करो, तो ऐसे ही अलौकिक रोल्स को भी याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अलौकिक रोल से हाँ, हम पुरुषार्थ सीखते हैं, उन्होंने कैसे पुरुषार्थ किया वो एक अलग बात है। उनके त्याग को जानकर हम भी इंस्पायर्ड होते हैं। बट एक अवस्था के बाद जब हमारी मिनिमम अवस्था बन जाती है, तो फिर हमें रोल के बारे में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सोल पे होना चाहिए। बाबा कहते शिव बाबा ना होता तो यह ब्रह्मा भी क्या करता। ना सबके रोल की इम्पोर्टेंस है, लेकिन जिसने वो रोल रचा है, जो बाबा है शिव बाबा, उसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उसको भुलाकर हम रोल की तारीफ कर रहे हैं, माना हम अभी देह भान में हैं। तो बाबा कहते हैं इनको याद करने से क्या होगा। हाँ, तुम जानते हो इन द्वारा हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, इनसे नहीं। ना ब्रह्मा बाबा से नहीं ले रहे, शिव बाबा से ले रहे। यह भी उनसे वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा भी शिव से लेते हैं। तो याद उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है, तब याद तो एक दूसरे को करेंगे ना। बच्चे और बच्ची यहाँ पर कौन है, आत्मा के रोल जो अभी बाबा से सगाई करते हैं, माना अपने को बच्चा और उनको बाबा मानते हैं, तो फिर उनको एक दूसरे को ही याद करना होता है। शादी कराने वाला तो बीच में दलाल ठहरा। माना हम सब आत्माएं जो बाबा को जानी है, वो ब्रह्मा के द्वारा जानी है। ब्रह्मा मीडियम थे, मीडिएटर रहे, क्योंकि ब्रह्मा में ना आए होते शिव बाबा तो हमें कैसे पता चलता। लेकिन वो मीडियम जो है, बाबा कहते हैं जैसे शादी कराने वाला दलाल होता है, वैसे ब्रह्मा भी दलाल ठहरे। इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं ना। वैसे ही सारी दीदियां बहनें, जो भी निमित्त बनता है हमको ज्ञान सुनाने के, शिव बाबा का इंट्रोडक्शन देने के लिए, वो सब दलाल ठहरे ना। कई बार हम लोग बाबा से नहीं बात करते, बाबा से रूरिहान नहीं करते डायरेक्टली, और दीदियों पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहनों पे या भाइयों पे, जो मीडियम रहे, जो दलाल है ना, उन पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं। तो बाबा कहता कि ये सब तो बीच के हैं, हम सबको याद केवल शिव बाबा को करना है। बीच वालों को याद नहीं करना है, मनुष्यों को। क्योंकि भले ही ब्राह्मण है, लेकिन है तो आखिर मनुष्य ही ना, शरीरधारी है। तो बाबा कहते हैं इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसलिए गायन भी है, सदगुरु मिला दलाल के रूप में। सदगुरु कोई दलाल नहीं है। शिव बाबा को दलाल नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को सदगुरु नहीं कहेंगे। सदगुरु तो निराकार है।
भले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, परंतु वह कोई गुरु है नहीं। सदगुरु एक बाप ही है, जो सर्व की सदगति करते हैं। बाप ने तुमको सिखाया है, तब तुम औरों को भी रास्ता बताते हो, और सबको कहते हो कि देखते हुए भी नहीं देखो। ना, भले ही यज्ञ में जो भी होता है सब कुछ, आ, हम लोगों को बहुत सारी चीजों में देहधारियों की कभी एनिवर्सरी हो रही है, हमारा जो भी निमित्त जिन्होंने समर्पण किया, कभी उनकी समर्पण सहार समारोह हो रहा है, कभी कोई और समारोह हो रहा है, कभी मिलन समारोह हो रहा है, कभी स्मृति दिवस का समारोह हो रहा है। ये सब होते हुए भी जो आत्म अभिमानी होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इन सब को देखते हुए भी ना देखे, ना अपनी सोल में स्थित रहे, क्योंकि ये सब में बहुत समय जाता है। बाबा कहते बुद्धि शिव बाबा से लगी रहे। अगर किसी को ऐसी जगह सेवा भी देनी पड़ रही है या वहां पे होना पड़ रहा है, तो भी बुद्धि को तो पूरा निराकार में लगाए रहे। इन आंखों से जो कुछ देखते हो, कब्र दाखिल होना है। सब कुछ, लौकिक अलौकिक दोनों चीजों का अस्तित्व अभी मिट जाना है। याद एक बाप को करना है, ना कि इनको। ब्रह्मा के लिए आज बाबा ने खास जोर देकर कहा। कभी कभी कहता है ब्रह्मा को भी याद करना माना शिव को याद करना, लेकिन वो किसके लिए? जो शिव को याद कर नहीं सकते, जो निराकार को याद कर नहीं सकते, उनके लिए ये लिबरेशन है कि आप चलो ब्रह्मा के तन में शिव को याद कर लो। कुछ तो करोगे, जीरो से कुछ तो सही। लेकिन जो सच में सोल कॉन्शियस योग बल वाली अवस्था पाना चाहते हैं, उनके लिए एक निराकार को ही याद करने का अभ्यास फाइनल अभ्यास है। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मा बाबा तो लौकिक है, शरीरधारी है, उनसे अशरीरी या उनसे आत्मा का ज्ञान कैसे मिल सकता है? वर्षा तो बाप से मिलना है, जाना भी बाप के पास है। स्टूडेंट स्टूडेंट को थोड़े याद करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा देखो, ब्रह्मा के तन से ही शिव बाबा ये बातें बोल रहे हैं, लेकिन कितने निरहंकारी होकर कह रहे हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, तुम सब भी स्टूडेंट हो। स्टूडेंट स्टूडेंट को थोड़ी याद करेगा, स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं, वह फिर औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। तो जो भी निमित्त है, ब्रह्मा बाबा या मम्मा या जो भी अनन्य टीचर्स हैं, वो सब भले ही शिव बाबा से ही ज्ञान लेकर तीखे बने हैं, लेकिन वो उस ज्ञान के दाता नहीं है। दाता तो केवल शिव बाबा है। जो खुद को समझ आया है वो उससे दूसरों को उठाने की कोशिश करते हैं, सबको आप समान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं करना है। बाप भी कहते हैं एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। माना अपने को आत्मा समझने का अभ्यास नहीं करते हैं, थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। ना, बाबा बाबा कहने से जो रोल में हमें बाबा से सहयोग मिल रहे हैं, जो हमारा जीवन सरल हो गया है, उतने में ही राजी हो गए हैं। उससे ज्यादा गुहिता में, सूक्ष्मता में, बाप समान बनने में इंटरेस्ट नहीं है। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। बहुतों को समझाने से उन्नति बहुत होती है। जितना दूसरों को समझाते हैं उतनी खुद की बुद्धि खुलती जाती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं। बिगैर निमंत्रण से तो कई प्रकार के लोग आ जाते हैं। ना, कैसे ही चलते फिरते घूमते फिरते चले आते हैं, उन्हें चाहे इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्यों की चाल चलन भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। चलन में भी बहुत फर्क रहता है। उनमें चलने की बोलने की कोई फजीलत नहीं रहती। मेले में तो सभी प्रकार के आ जाते हैं, किसी को मना नहीं की जाती है। इसलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मंगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, फिर वह औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फीमेल्स का प्रोग्राम रखो तो सिर्फ फीमेल्स ही आकर देखें, क्योंकि कहाँ कहाँ फीमेल्स बहुत पर्दे नशीन होती हैं। किसी किसी घरों में ऐसे होता है ना, पुरुषों के साथ उठने बैठने की परमिशन नहीं होती। अब तो बहुत खुल गया है जमाना, लेकिन फिर भी कहीं छोटी जगह पर गांव में ऐसे होता है। हम लोग अभी एक दो महीने पहले गांव की सेवा में जब गए, तो वहां पर घर के बाहर ही पंडाल लगाकर टेबल रखकर प्रोग्राम कर रहे थे। तो देखा कि
पुरुष तो आकर बैठ गए पेड़ के नीचे और सब जगह चारों तरफ, महिलाएं वहां सामने कोई नहीं आई, क्योंकि लाउड स्पीकर लगाया था, तो सब महिलाएं अपने घरों के अंदर ही आंगन में बैठकर या दरवाजे के अंदर जो इंटरेस्टेड थे वो सुन रहे थे ना। बहुत कोई दो चार घर से ही बहुत इतना इतना पर्दा कर कर निकल पाई, बाहर आ पाई, अदरवाइज सारी फीमेल्स अपने को छुपा कर रखे थी घर पे। तो अभी भी गांव वगैरह में पर्दा है ना, तो ऐसे में जब सिर्फ फीमेल्स को ही बुलाया जाए तभी वो आएंगी, अदरवाइज उनको मेल्स के साथ बैठने में परमिशन नहीं है, वो सहज नहीं है। तो मेल कोई भी ना आए। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस तो हो ना सके। जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले, जब तक ब्रह्मा बाबा खुद अव्यक्त नहीं हुए थे, खुद पुरुषार्थ कर रहे थे, तब तक दोनों बाबाओं की मैचिंग नहीं थी ना। कोई कहे कि ब्रह्मा बाबा को याद करना माना शिव बाबा को, नहीं, तब तक नहीं था। अब जरूर अव्यक्त हो गए हैं ब्रह्मा बाबा, तो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के साथ हम अव्यक्त रूप में शिव बाबा को याद कर लेते हैं। लेकिन उस समय तक ब्रह्मा खुद पुरुषार्थी थे, तो दोनों से वर्षा नहीं मिल सकता, चाहे किसी को भी याद कर लो, ऐसा नहीं है। वर्षा दादे का या बाप का मिलेगा ना, या ग्रैंडफादर का होता है या पिता का होता है। दादे की मिल्कियत पर हक लगता है। जो भी नाती पोते होते हैं वो अपने ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी पर पूरा हकदार होते हैं। तो भले कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा मिल जाएगा। यह यहाँ का कायदा है। समझते भी है इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के लॉ ऐसे हैं जो देना पड़ता है। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। बाबा तो अनुभवी है। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं। शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा है ना। शिव बाबा कोई ड्रामा के अंदर नहीं आता है रोल प्ले करते हुए, मनुष्यों के रोल को ऐसे देखने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले ही वो पूरा रोल सबका ज्ञान ड्रामा का जानता है, न्यारे होकर रहता है, बट उसको रियल में किसी की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक जो डायरेक्टर है उसने खुद ही पूरी पिक्चर बनाई है, तो वो अपनी पिक्चर को कितने बार देखेगा ना। उसको इंटरेस्ट नहीं होता, फिर बनाने में इंटरेस्ट होता है, देखने में उतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो बाबा कहते हैं, यह दादा यानी ब्रह्मा बाबा कहते हैं, हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे हैं। माना जो अपने अच्छे घरों के, बड़े घरों के लड़के या बच्चे बिगड़ जाते हैं, पूरा पूरा उनका जायदाद खत्म कर देते हैं छोटे से टाइम में। तो यह दुनिया तो बड़ी गंदी है। यह है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर। पुराने घर को हमेशा तोड़ना होता है। अब ये कलयुग जब टूटेगा, कलयुग समाप्ति होगी, तब तो सतयुग इसी के ऊपर नया बैकग्राउंड, नया स्टेज रचा जाएगा ना। क्योंकि स्टेज तो यही है। अब इस स्टेज में अगर पुराना जर्जरी भूत सेटअप लगा हुआ है तो उसको हटाना पड़ेगा, तब तो नया सेटअप बिछ पाएगा। तो इसलिए इसको तोड़ना होगा। ये लक्ष्मी नारायण के राजाई घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास हैं। अभी तुम बाप द्वारा समझ रहे हो, और तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही सत्य नारायण की कथा। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं हैं, पूरा नॉलेजफुल अभी बने नहीं हैं। इसमें रॉयल्टी बहुत अच्छी चाहिए। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो। रॉयल्टी का मतलब जो अपने को देह से दूर रखे, देह की स्मृति, देह के भान से, मिट्टी के भान से दूर रखे, अपनी आत्मा में स्थित रहे, ऐसी रॉयल्टी बहुत कम है। बाबा कहते तुम उन्नति को लेकिन दिन प्रतिदिन पा रहे हो, बढ़ रहे हो आत्माभिमानी स्टेज की तरफ, फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो बाप दादा। यह भी तुम्हारी नई भाषा है ना। नए लोग सुनते हैं या हम भी सुनते थे तो अजीब लगता था, जो मनुष्यों की समझ में नहीं आ सकती। समझो बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे कहेंगे बाप दादा नमस्ते। बाप रिस्पॉन्ड देंगे, रूहानी जिस्मानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे कहना पड़े ना, कोई सुनेंगे तो कहेंगे यह तो कोई नई बात है। बाप दादा इकट्ठे कैसे कहते हैं। बाप और दादा दोनों एक कभी होते हैं क्या, यानी भाई और पिता कोई एक होता है कभी क्या। नाम भी दोनों के अलग है। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। तुम इन दोनों के बच्चे हो, ब्रह्मा दादा के रूप में भाई और शिव बाबा पिता। तो
जब साकारी में हम ब्रह्मा को देखते हैं तो वो भी हमारे प्रजापिता हो जाते हैं, इसलिए दोनों के बच्चे हो गए। तुम जानते हो, इनके अंदर शिव बाबा बैठा है। हम बाप दादा के बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। इसलिए हम लोगों को एक अभ्यास जरूर करना चाहिए, ब्राह्मण्स को। जिस जिससे भी हमको घर में, परिवार में, लौकिक में, दोस्त में, समाज में बहुत अटैचमेंट है, जिनके पार्ट से प्यार है, उनके पार्ट को अपने माइंड में ही तैयार करना चाहिए कि अगर इनका पार्ट मेरे जीवन से खत्म हो जाए, अगर ये पार्ट ना रहे, तो फिर मैं, मेरी स्थिति कैसी रहेगी, क्या बन जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, और क्या सोचना होगा मुझे उस समय। ये एक अभ्यास योग के समय सबको बैठकर जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर हिम्मत आएगी, शक्ति आएगी उस पार्ट से न्यारे होने की। अगर हमने उनके जीते जी उनसे न्यारे होकर दिखा दिया बाबा को, तो हो सकता है ड्रामा में ऐसा सीन कभी ना आए कि, मतलब आना तो है ही कभी ना कभी, लेकिन जब हम बहुत अच्छे से तैयार हो जाए तब आए। लेकिन अगर हमारी अटैचमेंट बनी रही और हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे अपने आत्मा में स्थित होने का, और उन लोगों के प्रति बार बार आकर्षित होते रहेंगे, उनके तरफ बुद्धि जाती रहेगी, तो फिर ड्रामा को ऐसे सीन बजाने पड़ेंगे जिसमें उन्हें वाकई में शरीर छोड़कर हमसे दूर जाना पड़ेगा। तब जाकर हम आत्मा का ध्यान कर पाएंगे। क्योंकि पुरुषार्थ तो ड्रामा कराकर ही रहेगा। अगर हमारा पार्ट है अच्छा, तो जरूर पुरुषार्थ कराएगा। इसीलिए जीते जी पुरुषार्थ करते हुए, योग लगाते हुए, चलते फिरते, हर एक वो आत्मा, भाई बहन, माँ बच्चे, पिता पति, सबके पार्ट को देखो, ये पार्ट मेरी लाइफ से ओवर हो गया। तो आपको कैसा लग रहा है, उसको फेस करो, अंदर ही अंदर अभ्यास करो, अपने अंदर उसको फेस करने की हिम्मत बाबा के साथ बैठकर साक्षी होकर देखो। बाबा, मैं आत्मा हूँ, आपके साथ बैठी हूँ। ये वाला पार्ट मेरे जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो क्या होगा, कैसा होगा, ये करो अभी, है ना। ये बहुत जरूरी है, इससे हमारी रग खत्म होगी, अटैचमेंट खत्म होगी। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। अविनाशी का मतलब ये नहीं विनाश नहीं होगा, लेकिन ये वाला पार्ट अनगिनत टाइम बार बार चलता ही रहेगा आगे भी। इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। उनको दूसरा पार्ट जाए बजाना है, वापस तो बुला नहीं सकते। ड्रामा है ना, इसमें रोने की कोई बात नहीं। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया तो फिर रोने की दरकार ही नहीं। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। कन्याओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाप फालतू पैसे खर्च करे और तुम जाकर नर्क में पड़ो। इससे तो बोलो, हम इन पैसों से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तो तुम्हारा भी पुण्य, हमारा भी पुण्य हो जाएगा। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले रहने वाले हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना नशा रहना चाहिए। देना हो तो दो, ना देना हो तो ना दो। तुम अपना कल्याण और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो। इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी चाल चलन बहुत रॉयल रखनी है। बहुत फजीलत से बातचीत करनी है। चाल चलन माना अपनी आत्मिक अवस्था को सदा रॉयल आत्मा में टिकाना है, जिससे हमारी चाल चलन में बहुत रॉयल्टी रहे। और फजीलत मतलब समझदारी से बात करनी है। नम्रता का गुण धारण करना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, यह सब कब्र दाखिल होना है। इसलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। नहीं, चाहे लौकिक का हो चाहे अलौकिक का हो। यहाँ तक कि
फिजिकल रूप में मधुबन और मधुबन की सारी भवन या सेंटर सब कुछ जाना है। ऐसा नहीं है कि ये सब रहेंगे तो हमें इनसे लगाव रहे, हमने ये सेंटर बनाया है तो हमारा लगाव बना रहे, हमारी हमने ये साधन जुटाए हैं तो उनसे लगाव बना रहे। इन सबको भी जाना है ना। यहाँ तक कि ये जो नाम मिला है इंचार्ज का, या जो भी पद मिला है, जो यहाँ तारीफ मिली है, जो जो कुछ भी ये पार्ट में मिला है, वो भी खत्म होना है ना। इनसे भी लगाव ना रहे, एकदम निराकार सूक्ष्म बिंदु जीरो बनना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं, किसी को भी नहीं। कोई भी कितना भी अच्छा निमित्त है, लेकिन उनको भी याद नहीं करना। उनको सिर्फ बाबा ने कहा ना, सी देख सकते हो वो कैसे पुरुषार्थ करते, बट फॉलो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। आज का वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भाव। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सो समर्थ स्वरूप भाव। जैसे आप जब टीवी देखते हैं तो रिमोट अगर आपके हाथ में होता है तो आपको पता है बस अभी मूवी 5 मिनट की रह गई है तो आप उस मूवी को डिटैच होकर देखते हो, अब क्या हो रहा है लास्ट में, गुड्डा गुड़िया का खेल, एक्टर हीरो हीरोइन का जो भी विलेन का खेल है वो चल रहा है, खत्म हो रहा है। ये याद रहता है कि मुझे अब मूवी चैनल चेंज करना है या टीवी बंद करनी है, क्योंकि 5 मिनट के बाद ये मूवी ओवर हो जाएगी। तो ऐसे ही जब यहाँ पर मैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर, साक्षी होकर ये नाटक को देख रही हूँ, तो मुझे ये खेल लगता लगता रहता है, साथ साथ मुझे ये याद भी रहता है कि अब ये जो खेल है ये सत्य नहीं है, ये फिर से रिपीट होने वाली एक मूवी है। तो आपके अंदर स्मृति सो समर्थी आ जाती है। समर्थी किस बात की? एक तो अपने सत्य की स्मृति रहती है, और आत्मा की सत्यता में उसको सब कुछ करने की शक्ति है। उसको सारी समस्याओं से, सारे विघ्नों को क्रॉस करने की शक्ति होती है, क्योंकि वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाता है। तो जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं ना। वो लोग भी तो देखो 9 दिन रखते हैं इतना प्यार से, और फिर कितने रहम, मतलब अंदर से एकदम डिटैच्ड होकर उस पानी में डुबो के आ जाते हैं। तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें जैसे ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं, और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। अंडरलाइन रोल में आज तक हम लोगों ने, हमारे पार्ट में या किसी के भी पार्ट में, अगर कोई ईर्ष्या, अनुमान, कोई ये बता रहा है वो बता रहा है, क्रोध, आवेश, है ना, या जो भी चीजें हैं निर्जीव बातें जिनका कोई वर्तमान में कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी इसकी लौकिक में दादी हैं, तो दादी के आंखों की ना रोशनी कम हो गई है, हल्की बहुत लाइट हो गई है, लेकिन वो रोज कहती है खत्म हो गई, खत्म हो गई, दिखता नहीं कुछ, दिखता नहीं कुछ। और वो आगे के लिए बहुत अंदर से घबराती है कि भविष्य में पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेगा काम। तो उनको कल यही समझाया कि वर्तमान देखो ना, आपका प्रेजेंट में आप अभी कुछ तो देख पा रहे हो ना, उसमें रहो। फ्यूचर का सोच कर इतना जो विस्तार करके सबको बताते रहते हो, रोज बोलते हो कि आवाज और नहीं दिख रहा, और कम दिख रहा है, आगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, ऐसे करके सबको जो डरा रहे हो, विस्तार में जा रहे हो। तो ये सब जैसे आप जानबूझ के अपनी आंखों को श्राप दे रहे हो कि उसे और ना दिखे, और ना दिखे। तो ऐसे ही हम सब लोग भी, जो बातें प्रेजेंट में है नहीं, हो चुकी है, कभी सीन में घटनाएं घटी थी, और क्योंकि नाटक है, नाटक में तो अनेक घटनाएं घटती रहती हैं, तो नाटक में उन बातों को सच समझकर उसका विस्तार करके हम जो खुद भी अपने अंदर चिंतन और मनन करते, और दूसरों को भी सच समझकर बताते रहते हैं, फला ने मेरे साथ ये किया, मेरे जीवन बहुत कठिन रहा, बहुत स्ट्रगल रहा। तो जैसे हम उन बातों में प्राण भर देते हैं, है ना, वो फिर से जीवित हो जाती है, हमारा प्रेजेंट बन जाती है, उनका इमोशन हमें वर्तमान में फील होने लगता है, और हम अपने आत्मा की स्थिति से नीचे उतर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। हाँ, फिर सोचते हो कि अब योग में बैठूं तो ये सारी बातें भुलाऊं और इसको अपनी उन्नति की उन्नति करूं। लेकिन इसमें टाइम तो बहुत वेस्ट हो जाता है ना। आपने वो सब सोचा ही क्यों, इतने पुल बांधे ही क्यों, इतनी पास्ट में गए ही क्यों,
जो चीज जीवित है ही नहीं आज वर्तमान में, तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने पहले उसको जिंदा किया, अपने अंदर जिया, दूसरों को भी उसका जीवन बताया, और फिर योग में बैठकर उसकी सफाई कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं उसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, स्मृति सो समर्थी भव के वरदान से, इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। तो ये नाटक में कभी कुछ हो रहा है, कभी बुढ़ापा आ रहा है, कभी जवानी आ रही है, कभी स्ट्रगल आ रहा है, कभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, कभी बुरा समय आ गया। ये सब कहानी है, नाटक है, गुड़ियों का खेल है। अपने अंदर स्मृति लाओ कि तुम ये सब नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा सिर्फ रोल में, सभी आत्माएं रोल में है, एक्टिंग कर रही है। किसी की आंखें कमजोर हो रही हैं, किसी का शरीर कमजोर हो रहा है, किसी के साथ कुछ घटना घट रही है, ये सब गुड़ियों का खेल है। तो अपने आप को जब इतनी स्मृति में रखेंगे तो समर्थी भी आ जाएगी। समर्थी का मतलब कोई भी काम करने की शक्ति आती है। आत्मा की सत्य स्थिति में शक्तिशाली बन जाते हैं, है ना। तो वो काम करने की आपके अंदर शक्ति भी आ जाती है। स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। तो इस समय संगम युग चल रहा है। संगम युग में ही बाबा को हमारी आत्माभिमानी स्थिति का सहयोग चाहिए। तो इस समय जो ये सहयोग दे रहा है, उसको उसके बदले में पदम गुणा यानी उसकी आत्मिक अवस्था से कई कई गुणा खुशी, शांति और प्राप्तियां हो गई हैं। और जो ये सोचेगा बाद में करेंगे सहयोग, तो उनको फिर उसका फल भी ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि फिर वो तो मजबूरी से किया गया होगा। तो ऐसे ही दूसरी स्थूल सेवाओं में भी, अगर बाबा के घर से कहीं पे भी कोई सहयोग की ऑर्डर आती है, ऑफर आती है, या लौकिक में भी अगर किसी को हमारे द्वारा कोई सहयोग चाहिए, तो उन्हें तुरंत सहयोग देते हैं तो उसका फल मिलता है। बट यहाँ पर पदम गुणा फल का अर्थ है आत्म अभिमानी स्थिति से किसी को सहयोग देना, उसमें पदम गुणा का फल मिलता है, माना आपकी खुद की सोल कॉन्शियस स्टेज बनती जाती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं हैं, उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसकी कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर हैं। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना, और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। तो हमारे यज्ञ में बाबा ने हमें पवित्रता और एकता दोनों चीजों का एग्जाम्पल बन के दिखाने के लिए हमेशा इंस्पायर किया है। क्योंकि जब हम अपने देहभान से मुक्त होते जाते हैं, एक सोल कॉन्शियस स्थिति में सब स्थित हो जाते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, हम उसके पवित्र बच्चे, पवित्र आत्मा, जिसको देह की कोई ईर्ष्या, ग्लानि, निंदा, स्तुति से मतलब नहीं है। तो वो एक एकता के अखंड अ, अ, स्वरूप में संसार को ये शो करती है, जिसमें जो धर्म सत्ताएं हैं, सन्यासी, साधु, मठ मंडल, इन सबको ये दिखाती है कि देखो, आपने तो इस पवित्रता के लिए घर बार छोड़ा, लेकिन हम घर गृहस्थी में रहते हुए ईर्ष्या, द्वेष, ब्रह्मचर्य सब कुछ करके दिखाया, ईर्ष्या देश में मुक्त होकर दिखाया। और राज्य सत्ता वाले यानी मंत्री वगैरह, ये सारे जो भी सरकार में या सरकार के ऑपोजिशन में जो भी लोग हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, इन सबको दिखाना है कि आप सब मिलकर नहीं चल पाते, और हमको देखो, हम सब लोग इतने भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से आए हैं, सबकी अलग अलग, गरीब अमीर, अलग अलग पद पोजीशन, नाम रूप सब अलग अलग, लेकिन एकता में एक एक जैसे विचार वाले, एक जैसा कर्म करने वाले आत्माभिमानी बच्चे हैं। तो जब ये सिद्ध करेंगे तो धर्म नेता और राजनेता भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ओम शांति।